जो चिराग जल रहा था वो चिराग बुझने के कगार पर पहुंच गया। अब वो चिराग कभी बिहार में जलने वाला नहीं है, क्योंकि जिनको भी वो फ़ायदा पहुंचाए होंगे वो भी उनके साथ नहीं रह पाएंगे। मुंगेरी लाल जी का हसीन सपना वो देख रहा है। बिहार की जनता ने उनको जनादेश नहीं दिया कि वो बिहार की सत्ता का बागडोर संभाल सके। ऑडियो चेक रोल वाई। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार जी हैं। इनसे जानेंगे कि जिस तरह से कल आरजेडी की समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से बोले हैं कि 2021 में भी मध्यवर्ती चुनाव हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव के, इसलिए आप लोग तैयार रहें। श्रवण जी, तेजस्वी यादव अभी भी देख रहे हैं सपने मुख्यमंत्री बनने की, वो कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से तैयार रहिए, कभी भी चुनाव हो सकता है। देखिए, मुंगेरी लाल जी का हसीन सपना वो देख रहा है। बिहार की जनता ने उनको जनादेश नहीं दिया कि वो बिहार की सत्ता का बागडोर संभाल सके। और लगातार जब से नीतीश कुमार जी चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, एनडीए की सरकार बनी है, लगातार अखबार में, मीडिया में, पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पर भी इस बात की चर्चा वो कर रहे हैं कि जनादेश की चोरी हुई है। जो हारता है उसको लगता है जनादेश की चोरी हुई है। अगर वो जीत जाते तो वो तो ये बात नहीं कहते, लेकिन उनकी सीटें घटी है, उनकी लोकप्रियता घटी है। उनकी सीटें कितनी थी? उनकी सीटें 81 थी और 81 से वो पहुंच गए 75 सीट पर। तो उनकी लोकप्रियता घटी है, उनको जनादेश में कमी आई है, उनके समर्थक और शुभचिंतकों में कमी आई है। इसको एहसास करना चाहिए। और जहाँ तक उपचुनाव की बात वो कर रहे हैं, चुनाव होने की बात कर रहे हैं, ये चुनाव की बात कर रहे हैं, तो मुंगेरी लाल जी का हसीन सपना वो देखते रह जाएंगे। और 5 साल तक बिहार में ये सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की बनी है वो चलेगी, और चलेगी नहीं, दौड़ेगी। और नीतीश कुमार जी की खासियत है कि जो वादा करते हैं, जो काम करते हैं, जो लोगों के साथ वादा किया है उसको एक एक करके बिहार के धरातल पर उतारेंगे। और पुनः जिस प्रकार से काम वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको बिहार की जनता का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार हमेशा मिलता रहेगा, यही मैं समझता हूँ। और 2021 बिहार के लिए, देश के लिए अमन का, शांति का, प्रेम का, भाईचारा का हो, यही ईश्वर से भी कामना करता हूँ। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी दबाव में राजनीति नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। बीजेपी के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है नीतीश कुमार के ऊपर। अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से कोई दबाव आप लोगों पर है मंत्री पद के लिए, मंत्री विस्तार के लिए? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है। और दबाव की राजनीति क्या हो सकती है? अगर तरक्की करना है तो नीतीश कुमार जी तरक्की में पीछे नहीं है। विकास करना है, अमन और शांति हो, भाईचारा और प्रेम हो, इसमें कहाँ किसी को तफरका है, कहाँ किसी को मतभेद है। तो मैं समझता हूँ कि बिना मतभेद के, बिना मनभेद के हमारे बिहार में सरकार काम कर रही है और आगे भी 5 साल तक करते रहेगी। और बिहार की जनता का जो खिदमत के लिए जो वादा किया है उसको हम लोग एक एक करके पूरा करते रहे। आपके सहयोगी हैं जीतन नमाजी, वो कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून में जिस गरीब, दलित, वंचित समाज के लोगों को जेल में बंद किया गया उन सभी को छोड़ दिया जाए। नहीं, वो किसी प्रसंग बस ये बात कहे होंगे। हम उसके बाद उनके उस बयान को मैंने न सुना है न देखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी के साथ कदम से कदम मिलाकर जीतन राम मांझी जी चल रहे हैं और जो एनडीए का जो मिशन है उसको पूरा करने में वो पीछे नहीं रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल है सर, जेडीयू को लोजपा ने बहुत नुकसान पहुंचाया इस चुनाव में, जो जगजाहिर भी है। अगर आगे केंद्र में मंत्री पद विस्तार होता है, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बनते हैं चिराग पासवान, तो क्या आप लोगों को कोई नाराजगी रहेगी? आप लोग विरोध करेंगे इसका? बिहार में जो उन्होंने किया, किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, वो तो सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है। लेकिन जो चिराग जल रहा था वो चिराग बुझने के
कगार पर पहुंच गया, अब वो चिराग कभी बिहार में जलने वाला नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि किसी को वो उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया होगा, लेकिन अपना खुद का नुकसान जो उन्होंने कर लिया, मैं समझता हूँ कि उसकी भरपाई निकट भविष्य में नहीं हो पाएगी उनसे। और उस पार्टी के सर्वमान्य नेता थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका अपना कद था, वो उनका प्रतिष्ठा था, उनकी विजन थे, जिसके चलते वो संघर्ष करते रहते थे, लगातार टिके रहे। लेकिन जिनको विरासत में मिल गई चीज़ें, अब उनसे संभाल पाना मुश्किल का काम है। और विरासत में एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। विरासत इन्होंने अब खो दिया। मैं समझता हूँ कि उनको बिहार की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। चिराग पासवान ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया आपके लिहाज से? नहीं, हम नहीं कह सकते हैं किसको फ़ायदा पहुंचाया, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूं कि जिनको भी वो फ़ायदा पहुंचाया होंगे, वो भी उनके साथ नहीं रह पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार जी। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए। जो चिराग जल रहा था, वो चिराग बुझने के कगार पर पहुंच गया, अब वो चिराग कभी बिहार में जलने वाला नहीं है। क्योंकि जिनको भी वो फ़ायदा पहुंचाया होंगे, वो भी उनके साथ नहीं रह पाएंगे। मुंगेरी लाल जी का हसीन सपना वो देख रहे हैं। बिहार की जनता ने उनको जनादेश नहीं दिया कि वो बिहार की सत्ता का बागडोर संभाल सके।